पर बेअसर है, ट्रंप अब इसे स्वीकार करने लगे। अमेरिकी राष्ट्रपति का फोकस मिसाइलों की जगह अब अदृश्य प्रहार पर है, जिसके केंद्र में ईरान के बैंक खाते, वित्तीय पाबंदियां और नौसैनिक नाकाबंदी। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन ओकिनावा शुरू कर दिया है। इस ऑपरेशन में ट्रंप का लक्ष्य ईरान पर अपने आर्थिक शिकंजे को कसना है। ईरान के खिलाफ लागू इस ऑपरेशन से यूरोप में भय का अलार्म बजने लगा है। डर है ओकिनावा प्लान फेल करने के लिए मुस्तबा यूरोप में तबाही मचा सकते हैं। जिस राष्ट्र का आर्थिक बहिष्कार कर दिया जाए, वो राष्ट्र बहुत जल्द आत्मसमर्पण की कगार पर पहुंच जाता है। इस आर्थिक, शांत और घातक हथियार को लागू कर दीजिए, फिर किसी सैन्य बल की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ट्रंप ने ईरान को ना कोई धमकी दी, ना वो ईरान पर भड़के और ना ही आक्रामक दिखाई दिए। उन्होंने कहा, हम अभी उनसे आंशिक बातचीत ही कर रहे हैं। ईरान के पास पैसों की भारी कमी है, उसकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब है, सेना को वेतन देने के पैसे भी नहीं हैं। नाकाबंदी ने संकट को और बढ़ा दिया है। और ईरान के कच्चे तेल भंडारण का करीब 90% फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी से सटे तटीय टर्मिनल और खर्क द्वीप पर मौजूद है। समुद्री नाकाबंदी से तेल निर्यात ठप है और यहां मौजूद तेल टैंक लगभग भर चुके हैं। गौरे पंपिंग फैसिलिटी पर मौजूद टैंकों की तेल भंडारण क्षमता 1 करोड़ बैरल है, जो 90% तक पूरी हो चुकी है। खर्क द्वीप पर ईरान का सबसे अहम तेल टर्मिनल है। इसकी तेल भंडारण क्षमता 2 से 3 करोड़ बैरल है। यहां मौजूद तेल टैंक 95% तक भर चुके हैं। बंदर अब्बास में तेल भंडारण क्षमता 1 करोड़ बैरल के आसपास है, जो करीब 90% फुल हो चुके। बुशहर के अस्सालुये में ईरान का बड़ा तेल डिपो है। इसकी तेल भंडारण क्षमता 86 लाख बैरल के आसपास है, लेकिन यह भी करीब 85% तक फुल हो चुका है। सीरी में तेल भंडारण क्षमता 55 लाख बैरल है। यहां मौजूद सभी टैंक 85% तक भर चुके हैं। रिपोर्ट्स की माने तो ईरान के तटीय इलाकों में सभी ऑयल टर्मिनल पर मौजूद टैंकों में करीब 9 से 10 करोड़ बैरल तेल स्टोर हो सकता है। इन तेल टैंकों की क्षमता करीब 90% तक पूरी हो चुकी है। अगर जल्द अमेरिकी नाकाबंदी नहीं खुली तो ईरान को अपने तेल के कुएं बंद करने पड़ेंगे या फिर इस तेल को समंदर में बहाना होगा। यहां से आयात निर्यात पूरी तरह से ठप हो चुका है। दवाएं और खाद्य सामग्री जैसी आवश्यक चीजें की ईरान में कमी होने लगी है। सैन्य आयात और निर्यात भी रुक चुका है। हथियार निर्माण के लिए जरूरी सप्लाई नहीं मिल पा रही। तेल निर्यात नहीं होने से तेल टैंक भी लगभग भर चुके हैं। दावा है कि ईरान 4100 किलोमीटर दूर मिसाइल हमले की क्षमता हासिल कर चुका है, जिससे लंदन, पेरिस, बर्लिन और रोम जैसे शहर उसके टारगेट पर आ गए हैं। वो कितने वक्त में अमेरिका पर हमले की शक्ति हासिल करेगा, कहना मुश्किल है। इसलिए हमें उन्हें गंभीरता से लेना होगा। और बैलिस्टिक मिसाइलों की क्षमता बढ़ने से यूरोप के बड़े देश और उनकी राजधानी ईरान की रेंज में आ गई। ब्रिटेन की राजधानी लंदन की ईरान से दूरी 3950 किलोमीटर है। ईरान यहां मिसाइल हमला कर सकता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस की ईरान से दूरी 3700 किलोमीटर है, यानी यह भी ईरान की रेंज में है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन तक भी ईरान की मिसाइल पहुंच सकती है। ईरान से बर्लिन की दूरी 3100 किलोमीटर के आसपास है। ईरान अगर चाहे तो इटली के रोम शहर को भी दहला सकता है। रोम की ईरान से दूरी 3950 किलोमीटर है। हालांकि ईरान के लिए मिसाइलों के जरिए अमेरिका को दहलाना अब भी नामुमकिन है, क्योंकि ईरान से अमेरिका की दूरी 10 से 11,000 किलोमीटर है। लेकिन इजराइल में मौजूद अमेरिकी राजदूत का बयान बताता है कि ईरान इस दूरी को पाटने की कोशिश कर रहा है। अगर मुस्तफा इसमें कामयाब रहे तो अमेरिका के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा विश्लेषक रेबेका ग्रांट ने कहा है, ईरान के दक्षिण बंदरगाहों पर नाकाबंदी अब तक का सबसे कारगर कूटनीतिक हथियार है। दोबारा लागू की गई घेराबंदी से ईरान भारी दबाव में है।